इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूज और उसका जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स पढ़े थे। आज हम इनका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का जो पैटर्न है वो मैं एक बार बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर नीचे लिखे जो हिंदी के सेंटेंस हैं उसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। इसका जो पैटर्न है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके अंदर अपने को सबसे फर्स्ट लगाना सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे और आई के साथ में हम एम लगाएंगे और इसके बाद वर्ब की लगानी है आईएनजी वाली वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट लगाना है। नीचे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। फर्स्ट वाक्य है मैं एक पत्र लिख रहा हूं, वे टीवी देख रहे हैं, सीता भोजन पका रही है। अब इसकी हम ऊपर वाले इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो फर्स्ट है मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लिखने वाला मैं है तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई के साथ में हम एम लगाना है, आई एम। फिर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब है हमारी लिखना, राइट, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। नेक्स्ट है वे टीवी देख रहे हैं, वे के लिए हम दे लगाते हैं सब्जेक्ट, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, दे आर, देखना वॉचिंग, WATCHING, दे आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है सेंटेंस सीता भोजन पका रही है, तो पकाने वाली है सीता, सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। तो ये थे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन। वाक्य का अगला प्रकार है नकारात्मक वाक्य, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपना जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें नहीं लिखा हुआ होता है। जैसे मैं खो खो नहीं खेल रहा हूं, अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं और गीता गाना नहीं गा रही हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, उसको हिंदी में इंग्लिश में बनाने के लिए उसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट, ये नेगेटिव के लिए लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए नीचे लिखे जो सेंटेंस है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे, ट्रांसलेशन उसका करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है सेंटेंस मैं खो खो नहीं खेल रहा हूं, तो मैं है इसमें सब्जेक्ट आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें पता है एम लगाते हैं, आई एम नॉट, वर्ब है प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा PLAYING, आई एम नॉट प्लेइंग खो खो, ये बन गया आई एम नॉट प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट सेंटेंस है अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, द टीचर्स आर नॉट
टॉकिंग, द टीचर्स आर नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट है सेंटेंस, गीता गाना नहीं गा रही है। गीता सिंगुलर का सब्जेक्ट है, इसलिए गीता के साथ में इज लगेगा। गीता इज नॉट सिंगिंग, गीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ये थी नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम के बाद में नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाकर हम हिंदी के जो वाक्य हैं उसको आसानी के साथ में इंग्लिश में बदल सकते हैं। अनिवार्यता है तो हमको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सेंटेंस का अगला प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या आर या एम। तो अभी जो हमारा वाक्य है वो इज या आर या एम से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम दे दिया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो ये बनेगा, सबसे फर्स्ट लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये हमारा स्ट्रक्चर है, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक जो क्रियाएं हैं उससे स्टार्ट होने वाला। नीचे लिखे हैं मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंस, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट हमारा है वाक्य है क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। दूसरा वाक्य है क्या तुम खाना खा रहे हो। क्या ममता गाना गा रही है, और क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। ये हमारे सब इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि सबसे फर्स्ट लगाना है हमको मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी एम, क्योंकि मैं के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, एम आई प्लेइंग क्रिकेट और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खाना खा रहे हो। तो अपन इसमें लगाएंगे तुम के लिए आर लगाते हैं, सब्जेक्ट है तुम तो आर लगाएंगे। आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क, आर यू ईटिंग फूड। नेक्स्ट है क्या ममता गाना गा रही है। ममता एक वचन है, यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो ममता के लिए इज लगाते हैं, तो सेंटेंस हमारा इज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इज ममता, इज ममता सिंगिंग सॉन्ग, इज ममता सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। इज राम, इसमें भी राम हमारा एक वचन का करता है, तो इज लगाएंगे। इज राम रीडिंग, READ ING लगाएंगे। इज राम रीडिंग बुक, BOOK और क्वेश्चन मार्क। इज राम रीडिंग बुक। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। इस पैटर्न के माध्यम से इसको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट
किया। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जो वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो उसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में है क्वेश्चन मार्क। ये जो स्ट्रक्चर है ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक का। नीचे एग्जाम्पल हिंदी के लिखे हुए हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं? ये जो वाक्य है इसको हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे। तो फर्स्ट है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? तो इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। तो हेल्पिंग वर्ब हम इज लगाएंगे, इज ही, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल? इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और अंत में लगाना प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं? तो वे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे, आर दे नॉट, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल? आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल? एंड लास्ट सेंटेंस है, क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूं? मैं के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग? एम आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग? तो इस प्रकार से हम जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसका हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद इस सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो इसमें अपने को सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर है वो हमें याद होना चाहिए। सेंटेंस का अगला जो प्रकार है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। इसका जो पैटर्न है वो यह है, सबसे फर्स्ट हमको लगाना पड़ेगा WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज या आर या एम। इसके बाद में हमको सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना क्वेश्चन मार्क। ये जो पैटर्न है ये है WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस का। नीचे लिखे हैं WH वर्ड के कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हैं, उसकी हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। तो सेंटेंस है, मैं क्या खेल रहा हूँ, इसमें जो क्या है ये है WH वर्ड। अगला है हम कैसे खेल रहे हैं, इसमें जो कैसे हैं ये हमारा WH वर्ड है। और फिर है तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कहाँ है ये WH वर्ड है। और ये है इसमें क्यों है, ये लड़का क्यों रो रहा है, तो इसमें जो क्यों है वो हमारा WH वर्ड है। अब इसके हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार। तो फर्स्ट है मैं क्या खेल रहा हूँ, तो हम लगाएंगे सबसे पहले हमारा WH वर्ड, तो वो है वॉट। क्या के लिए हम वॉट लगाते हैं, WHAT वॉट। फिर लगानी है हमको हेल्पिंग वर्ब
तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं है, तो इसके लिए हम लगाते हैं एम, हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट एम आई प्लेइंग, PLAYING, व्हाट एम आई प्लेइंग, और लगाना है अपने को प्रश्नवाचक का चिन्ह, व्हाट एम आई प्लेइंग। अगला है हम कैसे खेल रहे हैं, तो इसमें जो कैसे हैं उसके लिए हमारा है ये हाउ WH वर्ड लगेगा, हाउ आर वी प्लेइंग, PLAYING, हाउ आर वी प्लेइंग। आर हमने यूँ लगाया कि अपना जो सब्जेक्ट है वो वी है, यानी कि बहुवचन का करता है, इसलिए हमने आर लगाई है हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ आर वी प्लेइंग। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें वेयर लगाएंगे, ये है WH वर्ड वेयर, यानी कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है ये लड़का क्यों रो रहा है, तो अपन लगाएंगे क्यों के लिए वाई, WHY, वाई इज दिस बॉय, वाई इज दिस बॉय, वाई इज दिस बॉय विपिंग, रोने को कहते हैं विप, ING लगाएंगे विपिंग हो जाएगा, WEEPING। तो ये हो गया वाई इज दिस बॉय विपिंग, और लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने ये जो टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव है WH वर्ड वाले, ये पढ़ लिए हैं हमने, और इसके स्ट्रक्चर और इसके जो हिंदी से इंग्लिश के सेंटेंस है वो भी पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी अधिक से अधिक जो हिंदी के जो एग्जाम्पल हैं उसको अंग्रेजी में बनाएं, और अपना अभ्यास है वो निरंतर आगे से आगे बनाते रहे। अगला जो वीडियो होगा उसमें उसके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।